क्रिकेट सी लड़ाई मुझे यहाँ दिख रही है पृथ्वी। दरअसल यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी, जिनका पॉलिटिकल डेब्यू है चुनाव में पहली बार, उनके जीत का अंतर कितना होता है। पिछली बार राहुल गांधी के जीत का अंतर था 4,31,000। इस बार टारगेट रखा गया कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी की चुनावी पारी की शुरुआत 5 लाख वोटों के अंतर के जीत से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए तमाम जो हमारे जी न्यूज के संवाददाता है वो इस समय फील्ड में है। प्रीति हमें यूपी से तस्वीर दिखाएंगी। 9 सीटों पर उपचुनाव है और यहाँ पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच नाक की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ ने जान लगा दी है। जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। और हमारे साथ अंकुर भी जुड़े हुए हैं। अंकुर का मैं रुख करूंगी। अंकुर बताइए, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, आपका आकलन क्या है? रवि त्रिपाठी ने तो बीच का डिप्लोमेटिक रास्ता ले लिया है। बोले नहीं साहब अभी तो ऊंट खड़ा हुआ है। आपका ऊंट किधर बैठता दिख रहा है, महाअघाड़ी या फिर महायुति? देखिए, ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, ये कंफ्यूजन उन लोगों के दिमाग में भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टियां गठबंधन इतने बड़े बड़े करके बैठी हैं, बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, बड़े फैंसी से महायुति और महाविकास अघाड़ी जैसे नाम दिए गए हैं, वो खुद कंफ्यूजन में है। उसकी रियल तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में हूं। मैं आपसे जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी यहां आया था। तब का नजारा और आज के नजारे में दिन रात का अंतर है। तब यहां पर सजावट थी, तब यहां पर तैयारियां थी। उस तैयारियां इस कॉन्फिडेंस से कि हम जीत रहे हैं बंपर जीत। लेकिन आज आप जरा देखिए, यही बीजेपी का दफ्तर है। महज एक स्क्रीन लगाई गई है अपने कार्यकर्ताओं के लिए तैयारियों के नाम पर। इससे ज्यादा और कुछ ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहे हैं। आज झारखंड के भी नतीजे आने वाले हैं। झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, एनडीए को मिलेगी 51 सीटें। बाबूलाल मरांडी जो कि पहले झारखंड में थे, बीजेपी में थे, बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, बाद में वापसी उनकी बीजेपी में हुई है। और अब बाबूलाल मरांडी ने दावा कर दिया कि 51 सीट से ज्यादा एनडीए को मिलने वाली है। यानी कि इस बार यहां पर झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। चुनाव के बाद हम सब लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं झारखंड में इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी और सरकार एनडीए गठबंधन की यहां बनेगी। तो देखिए बाबूलाल मरांडी को आपने सुना, लेकिन टीवी स्क्रीन से नजर बिल्कुल मत हटाइएगा। ये जो टैली है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र की 288 सीटों का आंकड़ा हम अब जो स्क्रीन का टॉप पार्ट है यानी टॉप बैंड है उसमें दिखाएंगे। आप मेरे अगर राइट हैंड में देखेंगे तो झारखंड का आंकड़ा आएगा और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें बहुत अहम हो जाती है। वो आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ अब मेहमानों का एक पैनल है और मुझे लगता है कि 8 बजे से नतीजे आने लगेंगे। हमें पहले मेहमानों का रुख कर रहे हैं और पहले मैं ब्रेकिंग आपको बताती हूँ, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। काउंटिंग के लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी मतदान होता है या काउंटिंग होती है तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी ही होती है। वोटों की गिनती पर सीसीटीवी की नजर रहेगी क्योंकि तमाम जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगते रहते हैं उसको देखते हुए ये सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मैं मेहमानों का रुख करूंगी। मैं जल्दी से एक पोल यहाँ पर जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है, रामकृपाल जी आपके हिसाब से देखिए, मेरे तो दोनों रिपोर्टर्स ने बता दिया कि भैया ऊंट किस करवट बैठेगा हमको नहीं पता। आप बताइए आपका आकलन क्या है, लेकिन छोटा छोटा जवाब। बिल्कुल, देखिए जलेबी आप दिखा रही थी तब मुझे याद आ रहा था, मुझे हलवाई की चिंता है कि उसने पैसे पहले ले लिए हैं कि नहीं, क्योंकि 12 बजे के बाद तमाम हलवाई लौटा दिए जाएंगे और 12 बजे के बाद जो जलेबी छानता रहेगा उसी को पैसा मिलेगा। ठीक है नवीन जी। शोभना जी देखिए, असली जलेबी तो या तो रिजॉर्ट में छनेंगी या होटलों में छनेंगी। उसका एक बड़ा कारण ये है कि स्पष्ट किसी की स्थिति है नहीं है और ये काउंटिंग के बाद तय होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। मैं समझता हूं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रही हूं। इस समय बड़ी खबर आ रही है। प्रत्युष देखिए, अखिलेश यादव फिर एक बार एक्शन में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब जो मतदान केंद्र जो थे, अब जो पोलिंग सेंटर थे, अब जो काउंटिंग सेंटर में परिवर्तित हो गए, उन पर ध्यान रखें। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट लिखा है। गठबंधन के उम्मीदवारों से कहा है सभी पूरी तरह मुस्तैद रहे, गड़बड़ी होने पर तुरंत जानकारी दे। अखिलेश यादव जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी अखिलेश यादव ने यही कहा था कि सतर्क रहे, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो वीडियो शूट करें और तुरंत उसे डालें। चुनाव आयोग के संज्ञान में हम उसको लेकर के आएंगे। आज जब मतगणना हो रही है तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सतर्क रहे। हमारे साथ प्रीति इस वक्त जुड़ चुकी है। प्रीति, इस बार का यूपी उपचुनाव काफी हंगामेदार रहा। आज काउंटिंग है, अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं और जो पोलिंग एजेंट थे, आज जो काउंटिंग एजेंट वहां पर रहेंगे, उनसे कह रहे हैं सतर्क रहें। कितनी तैयारी है प्रीति? जी
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय मैं सीसामऊ सीट पर मौजूद हूं और यहाँ पर यहाँ की तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि ये देखिए, ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं और 8 बजे के लगभग जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। पुलिस ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जो बैलेट सबसे पहले जो है वो बैलेट पेपर से काउंटिंग होगी और हालांकि इस जो सीट है इस पे विवाद काफी ज्यादा रहा, क्योंकि जब यहाँ पर जब वोट पड़े थे तो सपा और भाजपा दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रही थी और ये जो सीट है ये सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस सीट पे लगातार जो है वो सपा का कब्जा रहा है और नसीम सोलंकी जो सपा के उम्मीदवार हैं उनके पति इरफान सोलंकी यहाँ पर विधायक थे और उनको जब सजा हुई उसके बाद ये सीट जो है ये खाली हुई थी। उसके बाद सपा ने नसीम सोलंकी पर अपना जो दाव लगाया था और वहीं देखिए अब ईवीएम का जिन जो है वो बाहर निकल आया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है कि ईवीएम में हेराफेरी, बीजेपी की ताकत, बीजेपी के पास ईवीएम में ब्रह्मास्त्र है। तो कुल मिलाकर ये ईवीएम का जो जिन्न है वो एक बार फिर बाहर आ चुका है और अभी तो नतीजे आने शुरू नहीं हुए, वोट गिनना शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं और उससे पहले देखिए ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लिख दिया। मुरादाबाद में राजूराज मौजूद है। राजूराज, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए काउंटिंग सेंटर पर। अब तक तो चुनाव अधिकारी पहुंच चुके होंगे, 8 बजे तो सील खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शोभना, ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मुरादाबाद की यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, डीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं सुरक्षा की कड़ी तैयारी की, क्योंकि ये कुंद्रकी विधानसभा जो क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी 31 साल से यहाँ पर नहीं जीती है और चुनाव के दौरान हमने यहाँ पर देखा था कैसे दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि जो मतदाता है उन्हें वोटिंग नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव जो अभी जो ट्वीट किए हैं, मतलब साफ है कि आप मतगणना केंद्र पर पहुंचे और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो उसकी तुरंत जानकारी दे। और ये आरोप प्रत्यारोप लगातार प्रशासन के ऊपर चल रहा था और यही वजह है कि प्रशासन यहाँ पर इस बार काफी मुस्तैद है, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। तमाम जितने भी पोलिंग एजेंट है या तमाम जो कार्यकर्ता अंदर पहुंचे सबका मोबाइल फोन बाहर ही रखवा लिया है, यानी सुरक्षा का इंतजाम। अब देखना होगा कि यहाँ पर 12 प्रत्याशी हैं, 12 प्रत्याशियों में 11 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, एक प्रत्याशी जो बीजेपी से है ठाकुर रामवीर सिंह, वो यहाँ पर हैं और इस बार जो मुकाबला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल राजू, और मुझे लगता है प्रत्युष यहाँ पर विपक्ष ने माहौल तो बना दिया है कि नहीं साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, मतलब हार अगर हो जाती है तो हम सबसे पहले उसी पर ठीकरा फोड़ देंगे। प्रत्युष जी, और ईवीएम को लेकर के पहले से ही माहौल बना दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया है अभी 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उसके कुछ देर के बाद फिर ईवीएम खुलता है और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाते हैं कि आखिर किसको कहां पर लीड मिल रही है। लेकिन ईवीएम तुरंत अभी चर्चा में आ चुकी है दिग्विजय सिंह के इस एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद। हमारे साथ ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष ने माहौल बना दिया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ठीकरा फोड़ रहे हैं कि साहब पुलिस आपके पास है। और देखिए ये जल्दी से ग्राफिक्स एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं, ये मेट्रो सिटी मुंबई की तस्वीर जरूर है पीछे, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा पूरे के पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटों को आपको देखने को मिलेगा। जो टॉप बैंड है उसमें जैसे जैसे सीटों पर जैसे जैसे रुझान हमें मिलना शुरू हो जाएगा वो आंकड़ा पलटने लगेगा। अब बीजेपी जीतती है या कांग्रेस प्लस का गठबंधन आगे बढ़ता है ये भी आपको दिखाई देगा। और झारखंड का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, पद से हटाया गया, जेल से वो बाहर आए और उसके बाद वो फिर जल्दी से मुख्यमंत्री बने और चंपाई सोरेन उससे नाराज हो गए, तो झरने तो यहाँ पर बहुत बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये झरना किसको ठंडक देगा पानी की ये तो नतीजे आने के बाद चलेगा। एक मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में अखिलेश तिवारी जी भी हैं। जल्दी से अखिलेश जी आप भी बता दीजिए आपके हिसाब से महायुति या महाअघाड़ी और झारखंड का क्या भविष्य? महायुति महाराष्ट्र में एज पे है और झारखंड में बीजेपी एनडीए एज पे है, बट टक्कर कड़ी है क्योंकि दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक चीज है, लेकिन अब जितने भी राजनीतिक या चुनावी विश्लेषक है ना, बहुत बच के बीच की लाइन लेते हैं। वो उनको पता है कि एग्जिट पोल कई बार बिल्कुल ही धाराशायी हो जाता है। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ, आप कम से कम वो बीच की लाइन मत दीजिएगा क्योंकि आप शिवसेना यूबीटी से हैं। अब बताइए कि हकीकत क्या है। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा। अरे वाह, क्या बात, वाह, शेरो शायरी होनी चाहिए सुबह भाई। शेर से शुरू करूंगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं,
और जो बाल ठाकरे के शेर नरेंद्र मोदी से ही बना करके ना रख सके उसे नासमझ इंसान कहते हैं। अरे गजब, जय श्री राम। ताजा बनाया आपने। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? तो थोड़ा इधर-उधर बना ली वहाँ पर। अब ये राज ठाकरे के शेर जो हैं वो कितना चमत्कार या करिश्मा दिखा मतलब बाल ठाकरे मैंने आपने सुना ही नहीं सही से। आपने सही से सुना ही नहीं सर। मैंने ये कहा कि जो बाल ठाकरे के शेर नरेंद्र मोदी से ही बना के ना रख सके उसे नासमझ इंसान कहते हैं। बाला साहब ने हमेशा नरेंद्र मोदी जी को अपना शेर कहा, आपने शेर को सही से सुना नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि असली शिवसेना कौन है ये पता चल जाएगा। झारखंड से बड़ी खबर है, झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड से चंपाई सोरेन ने बड़ा दावा कर दिया, बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। हाल ही में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं चंपाई सोरेन। इनको कोल्हान टाइगर के नाम से पुकारा जाता है झारखंड में। कोल्हान बेल्ट के एक बड़े नेता है, जेएमएम में हुआ करते थे, लंबे समय तक जेएमएम में रहे और उसके बाद इन्होंने जेएमएम छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम ये लिया। संजय निरुपम भी बड़े हंसते मुस्कुराते दिखा रहे हैं। पार्टी तो इन्होंने भी बदली है, बड़े बड़े दावे वादे ये भी कर रहे हैं, अपनी चुनाव में किस्मत भी आजमा रहे हैं। रामकृपाल जी जल्दी से एक शॉर्ट कमेंट संजय निरुपम को लेकर। देखिए संजय निरुपम जी बिल्कुल इसमें संजय निरुपम, संजय राउत, ये भाजपा का ही जीत है मैक्सिमम विधानसभा में। कहीं किंतु परंतु नहीं है। और सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगी, इंडिया गठबंधन का ही बनेगी। क्या कारण है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? विश्वास है। हम लोग चुनाव प्रचार के समय से ही संकेत मिल चुका है। हर गांव, हर टोला, हर शहर से तो देखिए ये चंपाई सोरेन को आपने सुना और विशाल रघुवंशी कटहरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विशाल रघुवंशी, बड़ी हॉट सीट है और जल्दी से बता दीजिए चुनाव की जो पेटियां हैं, मत पेटियां, वो खुलने जा रही हैं। क्या तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं डटे रहो, छोड़ना नहीं है मोर्चा। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो डट गए हैं? देखिए बिल्कुल कटहरी सीट बेहद अहम सीट है उत्तर प्रदेश की सीटों में, 9 सीटों में से। और कटहरी पर बीजेपी ने भी अपनी साख बिल्कुल बना रखी थी क्योंकि यहाँ पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं लालजी वर्मा, वो यहाँ से सीट जीते थे और यहाँ से सांसद बने। उसके बाद सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी, उनकी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि कहीं से भी मतगणना स्थल को छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कि अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ के जो आसपास के जो इलाके की जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको भी ये कहा गया है कि सब लोग बॉर्डर पर रहना, कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आना। अखिलेश यादव ने ये कह दिया है। तैयारियां मैं आपको दिखाता हूं कि बस अब कुछ ही वक्त रह गया है। और आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है यहाँ पर। इसके साथ साथ तमाम जो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। 500 मीटर तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं है गाड़ी से। इसके साथ साथ जिनके पास है उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जाएगा। फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा